जितनी बार तुमने जन्म लिया, जितनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई, तब तब मैंने यह माला जो तुम्हारे मुंड थी उनकी पहन रखी है। ये वही होती है। जितनी बार तुमने जन्म लिया उन सबकी मैंने माला बनाकर तोड़ रखी है। मैं तुम्हें आज तक भूल नहीं पाता। युगों युगों तक मैंने तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ये माला तो सिर्फ मैंने धारण इसीलिए कर रखी है। बोले चलो अच्छी बात है, मन का संदेह निकल गया। नारद जी खामोखा लड़े करवा गए। हाँ, लेकिन एक बात तो बताओ, चलो माला तो तुमने पहनी सो पहनी, अच्छी बात है, तुम मुझसे प्रेम बहुत करते हो, लेकिन तुमने आज तक अच्छा कि तुम तो और भी ज्यादा कपटी हो और भी ज्यादा झुलिया हो कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी चोरी रखी कि आज तक बताया नहीं। इतना बड़ा मन के अंदर कालापन, तुमसे बड़ा कपटी कोई मिलने वाला नहीं मुझे। अब पार्वती ने शंकर जी की क्लास, हाँ कि चलो अब तो तुम कुछ भी कह लो, अब तो सुनने में फायदा, चुप रहने में फायदा। ये तो बताओ कि चलो मैं कपटी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन ये तो बताओ जब मुझसे तुम इतना प्रेम करते हो तो बार बार मेरी ही मृत्यु क्यों हुई, मैं ही क्यों मरी, तुम जीवित क्यों रहे? हाँ, अब शंकर जी कहने लगे कि ये भी प्रसंग अच्छी बात है कि मैं जीवित क्यों रहा, क्योंकि मैंने तो अमर कथा को सुन रखा है। किसको? अमर कथा को। ऐसी अमर कथा मैंने सुन रखी है, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई। और तुम्हें जब जब मैंने सुनाने का प्रयास किया तो तुमने कभी कुछ बहाना किया तो कभी कुछ बहाना किया। जब कथा में आसन लगाकर कोई बैठता है, कथा को सच्चे मन से सुनता है, तो उस कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन जब जब मैंने तुम्हें पूरी कथा सुनाने का प्रयास किया, तुमने कथा में विघ्न डाल दिया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु हुई। कि चलो ठीक है, हुआ सो हुआ, अब बात छोड़ो, झगड़ा ही खत्म हो गया, बात की सारी कर दिया, हाँ मन का संदेह दूर हो गया। अब ये तो बताओ कि अब ये कथा मुझे तुम कैसे सुनाओगे, क्योंकि मुझे भी अमर होना है, तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं। बोले ना, जितने भी मेरे जन्म हुए जन्मों में तो तुमने मुझे प्राप्त किया, लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहती, अब मुझे तुम्हें अमर कथा सुनानी ही पड़ेगी। बोले ठीक है, चलो ये भी मैं कर लेता हूँ, अमर कथा सुनाता हूँ। अब कैसे? भोलेनाथ ने पार्वती जी को कहा, पार्वती जी ने बोले एक काम करो, कोई ऐसा स्थान प्राप्त करो जहां इस कथा को कोई सुन ना सके, क्योंकि इस कथा को जो भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा। पार्वती ने सोचा कि ऐसा कौन सा स्थान है, सबसे तो सब स्थानों पर तो तुम्हारे देवता हैं, गण हैं, ऐसा कौन सा स्थान है कि पार्वती ऐसा एक स्थान है जाओ जहां पर हम समाधि लगाकर बैठते हैं, वहां कोई देवता नहीं आता है, इसीलिए आप वहां देख करके आओ, पता लगा करके आओ कोई बात है कि नहीं। अब पार्वती भी पहुंच जाती है, पार्वती जी इधर उधर देखती है और देख करके चली आती है। बोले भोलेनाथ कि वहां तो कोई भी ना, बच्चे का बच्चा भी ना। अच्छा हाँ, लेकिन पार्वती जी को योगी इस बात का थोड़ी ना पता था एक तोतर ने एक गंधे को जन्म दिया। कहाँ? कैलाश पर्वत के पीछे, जहां भोलेनाथ आसन लगाकर बैठे थे, आसन के पीछे उस अंडे को तोतर ने जन्म दिया, जो कि उसका प्रादुर्भाव होता वहां चर्चा होकर था। अब आ गए कि चलो तुमने बहुत अच्छी बात सुनी कि चलो आओ, अब भोलेनाथ और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं, आसन पर आसीन हो जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि देख अब मैं कथा पूरी सुनूंगा,
लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर अब तक भी टाइम रहे इस अमर कथा को सुनने में विघ्न डाल दिया तो मैं दोबारा कथा सुनाने वाला नहीं। लेकिन ये मत कहना कि ये मुंडो की माला, ये कंठी माला किसकी पड़ी। हाँ, अब तो मैं सुना रही हूँ, ठीक है बोलना। अब तो मुझे थोड़ा सा प्लानिंग है, सुनाओ। अब पार्वती जी आसन लगा के बैठ जाती हैं कथा को सुनने के लिए। भोलेनाथ भी आसन लगा के बैठ जाते हैं और भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, जब जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम भूमों की आवाज करते रहना, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि पार्वती सोई नहीं है। हाँ हाँ, जब तुम हुंकारा देते रहोगे तो मुझे पक्का लगता रहेगा कि कथा सुन रही हो। ये ठीक है, देखते रहो। अब पहले दिन की कथा का प्रसंग प्रारंभ हुआ। जैसे ही कथा का प्रसंग प्रारंभ हुआ, पार्वती हुंकारा दे रही है, तो पहले दिन में उस अंडे का जो प्रादुर्भाव था उसके अंदर पहले दिन की कथा सुनते ही तो बड़ी चांद पड़नी शुरू हो गई। वहां पड़ा हुआ था योगी, वो अमर कथा थी। अब जब दूसरे दिन की कथा सुनी तो अंडे के अंदर और जाने